हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल गाइस आर वेल। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं मैरी शेली की फ्रैंकेनस्टाइन। तो दोस्तों, ये जो नोवेल है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी हेल्पफुल वीडियोज़ आपको टाइम से मिलती रहें। सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अब दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 4 लेटर्स से, जो कि इस कहानी का एक कैरेक्टर है रॉबर्ट वॉल्टन। वो अपनी बहन को ये 4 लेटर लिखता है। तो ये जो रॉबर्ट वॉल्टन है ये सेंट पीटर्सबर्ग में है, और वहाँ से ये अपनी बहन मिसेस शेविल को लेटर लिखकर ये बता रहा है कि मैं यहाँ सेफली पहुँच चुका हूँ। ओके। और उसके बाद वो अपने आगे की प्लान्स बताता है। उसका जो गोल है नॉर्थ पोल तक पहुँचने का, उसे डिस्कवर करने का। बेसिकली ये जो वॉल्टन है ये चाहता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है नॉर्थ पोल के अंदर, जो मैग्नेटिज्म है, उसको डिस्कवर करना हो। उसकी जो सीक्रेट है इस चीज़ का, उसको डिस्कवर करना चाहता है ये वॉल्टन, ताकि ये उन देशों तक सीधा रास्ता बना सके जिनके लिए इन लोगों को सी रूट करना पड़ता है। मतलब कि इतना लॉन्ग सी रूट से ये लोग जाते हैं, समुद्र के रास्ते से इतना लंबे टाइम तक ये ट्रैवल करके जाते हैं उन देशों तक। तो ये चाहता है कि ये एक आसान और सीधा रास्ता ढूंढे। ठीक है। तो अब जो वॉल्टन है वो अपनी इस लेटर के अंदर अपनी बहन को बताते हुए ये सारी चीज़ें, उनसे ये बात भी बोल रहे हैं कि कैसे उन्हें बचपन से ही जो सी लाइफ थी, मतलब कि वो पहले से ही समुद्र की जीवन को जीना चाहते थे। उनको मतलब कि ट्रैवल करना, एक्सप्लोर करना, ये सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है बचपन से ही। लेकिन उनके जो फादर थे वो इस चीज़ के लिए उन्हें रोकते थे, मना करते थे। तो कुछ टाइम के लिए ये रुक भी गए थे इन चीज़ों से। लेकिन उसके बाद जब इनके पास पैसा आ गया, इनके जो चचेरे भाई की जो प्रॉपर्टी थी जिनके अंदर इन्हें एक हिस्सा मिला, उसके थ्रू इन्होंने सोचा कि अब ये अपनी जो एम्बिशन है, जो इनका जो ड्रीम है, उसको पूरा करेंगे। ये अपनी फिर से अपनी खोजों पर निकल गए। तो अभी ये अपनी बहन को बता रहे हैं कि नॉर्थ पोल तक जाने के लिए इन्होंने एक शिप और कुछ क्रू मैन्स को किराए पर लिया है, रेंट पर लिया है। ओके। और वहाँ पर ये जाने वाले हैं। अब ये तो हो गया उनका पहला लेटर अपनी बहन को। अब इस पहले लेटर के बाद अब वो दूसरा लेटर लिखेंगे अपनी बहन को, उसको देख लेते हैं। अब अपने इस दूसरे लेटर को ये अपनी बहन को 28 मार्च को लिखते हैं। पहला जो लेटर था वो उन्होंने दिसंबर में लिखा था। अब दिसंबर के बाद अब इन्होंने अपनी बहन को दोबारा लेटर लिखा है 28 मार्च को। तो अब इस लेटर के अंदर वॉल्टन अपनी बहन को ये इन्फॉर्म करते हैं कि वो आर्किंगल पहुंच गए हैं, और वहां जाके इन्होंने कुछ क्रू मेंबर्स और एक शिप हायर करी है। और इस लेटर के अंदर वो एक और बात अपनी बहन को बोलते हैं कि उन्हें इस शिप के अंदर एक दोस्त की ज़रूरत है। वो चाहते हैं कि उनके साथ कोई एक ऐसा दोस्त हो जो उन्हें समझे, जिसे वो अपने एक्सपीरियंस बता सकें। वो बहुत ही अकेला फ़ील कर रहे हैं इस शिप पे, क्योंकि कोई भी ऐसा क्रू मेंबर नहीं है यहाँ पे जो इनका इतना अच्छा दोस्त बन पाया हो। मतलब भले ही लोग इनकी तारीफ़ तो करते हैं, लोग मतलब काफ़ी इंटेलिजेंट लोग भी हैं यहाँ पे, बहुत ही वंडरफुल करेज वाले लोग हैं, बट स्टिल इनको कोई ऐसा नहीं मिला है जो इनको अपना मतलब अच्छा दोस्त बना सके। ठीक है। तो इस वजह से इन्हें बहुत ही अकेलापन फील हो रहा है यहाँ पे। और साथ ही साथ इस लेटर के अंदर वॉल्टन अपनी बहन को कुछ ऐसी बातें बताते हैं जिससे कि हमें वॉल्टन के नेचर के बारे में पता चलता है। उसकी जेंटलनेस और जो माइल्डनेस है उसके अंदर, उसकी एक झलक देखने को मिलती है हमें कि उसका कितना अच्छा नेचर है। तो वॉल्टन अपनी बहन को बताते हैं कि पास्ट में उन्होंने एक लड़की की हेल्प करी थी जो कि अपनी पसंद के लड़के से शादी करना चाहती थी। तो इन्होंने उन कपल की हेल्प करी और उनकी शादी करा के उन्हें अपनी जितनी भी मटेरियल वेल्थ थी, उनको पैसा वगैरह दे दिया था। ठीक है। उनकी हेल्प करी थी मतलब उन कपल की। तो इससे हमें जो वॉल्टन है उनके नोबल नेचर के बारे में पता चलता है। ओके। अब इसके बाद जो वॉल्टन है वो तीसरा लेटर लिखते हैं अपनी बहन को। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बताया कि इस कहानी की शुरुआत 4 लेटर्स से होती है। ठीक है। 4 लेटर्स ये अपनी बहन को लिखते हैं, जिनमें से 3 जो होते हैं स्टार्टिंग के वो तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट जो 4th लेटर होगा वो मेन होगा। इस कहानी की स्टार्टिंग वहाँ से होगी। तो हम थर्ड लेटर पढ़ लेते हैं। थर्ड लेटर के अंदर क्या है,
थर्ड लेटर इन्होंने लिखा 7 जुलाई को। तो दोस्तों इस लेटर के अंदर वॉल्टर ने अपनी होप और बिलीफ जो उसकी एक्सपीडिशंस के लिए है उसको बताते हुए साथ ही साथ इस यात्रा पे मतलब कि वो समुद्र की यात्रा कर रहा है, तो समुद्र में ऑब्वियसली बात है कितने सारे खतरे होते हैं। तो यहाँ पर जो वॉल्टन है इस लेटर के अंदर अपनी बहन को उन डेंजर्स के बारे में बताता है कि उनके पेरेंट्स ने मतलब कि वॉल्टन के पेरेंट्स ने हमेशा से उन्हें इतनी सेंसिटिव तरीके से इतने प्यार से पाल पोस के बड़ा करा है। तो अब यहाँ पर जब वो इस यात्रा पे आए हैं समुद्र की यात्रा पे और यहाँ की जो डेंजर्स हैं तो वो सारी चीज़ें इन्हें बहुत ही ज़्यादा डेंजर लग रही है, जिसकी वजह से मतलब इन्हें काफ़ी प्रॉब्लम तो हो रही है, लेकिन स्टिल इनको होप है अपनी अपनी जो इनकी एक्सपीडिशंस हैं, इनके जो गोल्स हैं उन्हें पूरा करने के लिए ये लगे हुए हैं। तो इस लेटर के अंदर तो ये इतना ही बताते हैं, इतना कुछ खास अभी तक हुआ नहीं है। अब हम लेटर 4 पे चलते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, तो दोस्तों ये जो 4th लेटर है ये 3 डेट्स के अंदर लिखे गया है, मतलब कि इसे 3 पार्ट में लिखा गया है इस 4th लेटर को। सबसे पहला जो लेटर के अंदर इन्होंने बातें लिखी वो 5 अगस्त को लिखी, उसके बाद इन्होंने 17 अगस्त को लिखी, उसके बाद 19 अगस्त को लिखी। ओके, तो सबसे पहले जो फर्स्ट एंट्री थी इस लेटर के अंदर 5 अगस्त को जो उन्होंने लिखा था, उन्होंने सबसे पहले बुरे मौसम के बारे में बताया था कि मौसम की इतनी बुरी हालत है यहाँ पे कि चारों तरफ बर्फ़ जम गई है और उस बर्फ़ में वॉल्टन की शिप भी जम गई है, मतलब कि उस बर्फ़ के अंदर उनकी शिप भी अटक गई है क्योंकि पूरा समुद्र जो है वो आइस बन गया है। इस वजह से वो लोग वहीं पे अटक गए हैं और इस वजह से जो उनके जो क्रू मेंबर्स थे वो काफ़ी परेशान हैं एंड वो लोग आइस के ब्रेक होने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो उसी टाइम पे क्या होता है कि जो क्रू मेंबर्स थे उन्होंने मतलब जो लोग वॉल्टन के साथ थे उन्होंने एक अजीब सा सीन देखा कि एक बड़ा सा मॉन्स्टर जैसा दिखने वाला आदमी एक स्लेज पर है और स्लेज को डॉग्स के थ्रू खींचा जा रहा है, मतलब कि कुछ कुत्ते उस स्लेज को खींच के लेके जा रहे हैं जिस पर वो बड़ा सा मॉन्स्टर जैसा दिखने वाला आदमी है और धीरे धीरे करके वो उसे नॉर्थ की तरफ खींच कर ले गए और धीरे धीरे करके वो उनकी आंखों से ओझल हो गया। अब इसी टाइम पे जो आइस थी वो ब्रेक होने लगी, मतलब कि उनकी शिप जो बर्फ़ में जमी हुई थी अब शिप जो है वो धीरे धीरे उस बर्फ़ से निकलने लगी। अब बर्फ़ तो धीरे धीरे पिघल गई, लेकिन जो वॉल्टन है उन्होंने अपनी मेंबर्स से कहा कि हमें थोड़ा वेट करना चाहिए सुबह तक, ताकि जो बर्फ़ की जो पत्थर है मतलब कि कुछ कुछ टुकड़े बचे हुए हैं बर्फ़ की वो शिप से टकराए ना। तो इसीलिए उन्होंने सुबह होने तक का इंतज़ार किया ताकि वो सेफली अपने आगे का सफ़र कर सकें। तो अब इसके बाद अगली सुबह उनके साथ एक और अजीब चीज़ हुई जब वॉल्टन ने देखा कि उसके जो साथी थे क्रू मेंबर्स वो एक ऐसे आदमी से बात कर रहे हैं जो बहुत ही बुरी हालत में है, थका हुआ और मतलब कि बर्फ़ में इस तरीके से है कि उसकी बहुत ज़्यादा बुरी हालत है। तो उन लोगों ने उसे रेस्क्यू करा, उसे बचाया और देखने में तो वो ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई यूरोपियन हो और उसकी जो लैंग्वेज थी वो भी थोड़ी सी इंग्लिश एशियन थी। अब यहाँ पे उस आदमी को जब हमने अपनी बोट पे लाना चाहा, अपनी शिप पर लाना चाहा, तो उसने मना करा पहले तो, लेकिन वो तब माना जब हमने उसे बताया कि हम एक यात्रा पे निकले हुए हैं, हम नॉर्थ पोल की डिस्कवरी करने जा रहे हैं। तो उसके बाद वो मान गया हमारी शिप पर आने के लिए। अब शिप पर लाने के बाद पता चलता है कि ये जो आदमी जिसको रेस्क्यू करा गया है, जिसको बचाया है हम लोगों ने, ये विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन है। अब दोस्तों यहाँ पर कहानी शुरू होती है, मेन कहानी जो है यहाँ पे इन लोगों ने विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन को रेस्क्यू किया है, बचाया है। अब यहाँ पे हमें आगे की इसकी कहानी पता चलेगी। अब यहाँ पे वॉल्टन जब उस आदमी से मिला, विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन से मिला, तो उससे बात करने के बाद पता चला कि ये भी उसी मॉन्स्टर जो बड़ा सा इन्होंने एक आदमी जैसा मॉन्स्टर देखा था उसके पीछे है, उसको ढूंढ रहा है। अब यहाँ पर उससे बात करते हैं तो ये उस आदमी को एक डीमन बताता है, एक मॉन्स्टर बताता है कि वो जो आदमी था वो एक मॉन्स्टर है, ठीक है, जिसको वो ढूंढ रहा है, जिससे वो बदला लेना चाहता है। अब दोस्तों वॉल्टन को एक ऐसा अजनबी मिला है जो कि बहुत ही जेंटल है और बहुत ही दयालु भी है। अब धीरे धीरे
जो वॉल्टन है वो विक्टर के साथ फ्रेंडली होता गया और उसके साथ इतना ज़्यादा अटैच हो गया कि वो उसे एक ब्रदर जैसा प्यार करने लगा, जैसे वो उसका अपना भाई हो विक्टर को। ओके, मतलब उसके साथ उसका प्यार बढ़ता गया। अब यहाँ पर सेकंड पार्ट में, मतलब लेटर के सेकंड पार्ट में, जो वॉल्टन है वो अपने एम्बिशंस के बारे में बताता है अपने इस नए दोस्त को। अब यहाँ पर ये जो स्ट्रेंजर है मतलब विक्टर अपने नए दोस्त वॉल्टन की कॉन्फिडेंस को देखकर तो काफ़ी उसे खुशी मिलती है, बट स्टिल वो अपने उसी पुरानी दुख को लेकर दुखी हो जाता है, जो सारी चीज़ें उसने खो दी हैं। मतलब विक्टर की बात हो रही है यहाँ। विक्टर उदास हो जाता है बात करता करता। अब वो क्यों उदास हो जाता है ये हमें वो आगे बताएगा लेटर में। अब दोस्तों विक्टर जो है वो वॉल्टन से कहता है कि तुम जिस नॉलेज की तलाश में यहाँ आए हो, तुम भी सीक्रेट्स जानना चाहते हो, बहुत मतलब कि नॉलेज गेन करना चाहते हो, उसी तरीके से मैं भी ऐसा ही हुआ करता था। मैं भी तुम्हारी तरह रहस्य जानना चाहता था, मैं भी तुम्हारे साथ बहुत सारी नॉलेज गेन करना चाहता था। तो ये जो पागलपन था ये मेरे भी सर पे सवार था, बट आई होप कि मेरे साथ जो हुआ वो तुम्हारे साथ ना हो। मतलब कि ये जो तुम्हारी नॉलेज को बहुत ज़्यादा मतलब गेन करने की जो विश है, ये तुम्हें कहीं मेरी तरह ही डुबा ना दे। मतलब कि हद से ज़्यादा नॉलेज गेन करना ये। अब यहाँ पर जो विक्टर है वो डिसाइड करता है कि वो अपने लाइफ के एडवेंचर और जो मिस एडवेंचर हुए हैं वो सब वॉल्टन को बताएगा। अब यहाँ पे वॉल्टन भी डिसाइड करता है कि वो जितनी भी चीज़ें बताने वाला है विक्टर, वो सारी बातें वॉल्टन अपनी बहन को लिखकर बताएगा। तो दोस्तों अब आगे मैं जितना भी कुछ बोलने वाली हूँ वो सब विक्टर की तरफ से बोलने वाली हूँ। ओके, विक्टर अपनी कहानी सुनाएगा। तो विक्टर की कहानी शुरू होती है उसकी फैमिली से। तो दोस्तों मेरी कहानी शुरू होती है जिनेवा नाम की एक जगह से, जो कि स्विट्ज़रलैंड के अंदर है। यहाँ मैं अपनी फैमिली के साथ रहता हूँ। मेरी फैमिली एक वेल सेटल और हैप्पी फैमिली है। अगर मैं बात करूँ मेरी मम्मी पापा की, तो मेरे फादर की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कहानी है। मेरे फादर जो हैं वो जिनेवा में बहुत ही रिस्पेक्टेड हाई ऑफिस पोस्ट पर हैं। वहाँ पे उनका एक दोस्त भी था जो कि बुरे वक्त की वजह से बहुत ही बुरी हालत में आने के बाद कहीं गायब हो गया। उसकी एक बेटी भी थी जो कि अपने फादर की कब्र पर बैठ के रो रही थी, और उनकी जो डॉटर थी उसका नाम था कैरोलिन। तो मेरे फादर उस लड़की को अपने साथ ले आए और उन्होंने 2 साल तक उनका ध्यान रखा। उसके बाद उन्होंने उनके साथ शादी कर ली और उनके साथ एक फैमिली स्टार्ट करी। उसके बाद मेरा जन्म हुआ नेपल्स के अंदर और मैं उनका इकलौता बच्चा था। उन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा करा, मुझे जो भी चीज़ चाहिए थी मुझे ला के दी, मुझे गाइड किया और मुझे बहुत प्यार से पाला। उसके बाद माँ एक छोटी लड़की को हमारे घर ले आई जिसका नाम था एलिज़ाबेथ। उस बच्ची की माँ नहीं थी, इस वजह से माँ उसे अपने घर ले आई और उसे हमारी फैमिली मेम्बर की तरह पाला पोसा, उसका ध्यान रखा। वो मेरे लिए बहन जैसी तो नहीं थी, वो मेरे लिए एक दोस्त जैसी थी। हमेशा से ही मेरी माँ कैरोलिन ये चाहती थी कि एलिज़ाबेथ मेरी लाइफ पार्टनर बने, कि बड़े होकर एलिज़ाबेथ मुझसे शादी करे और हम एक अच्छी ज़िंदगी बिताएं। और एलिज़ाबेथ मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई। अब मैं बताता हूँ आपको अपने भाई के बारे में, जो कि मुझसे 6 साल छोटा था, जिसका नाम था अर्नेस्ट, और दूसरा भाई जिसका नाम था विलियम। विलियम हम में से सबसे छोटा था और मैं उससे बहुत प्यार करता था। इसके अलावा मेरा एक दोस्त भी था हेनरी, जो कि डे ड्रीमिंग, रोमांटिसिज्म और एक्टिंग से जो रॉबिन हुड, ऑरलैंड एमिड्स जैसी कहानियों को एक्टिंग के थ्रू बयां करता था। उसे ये सब करना बहुत पसंद था, एक्टिंग। अब यहाँ पे मैं था जिसे साइंटिफिक एस्पेक्ट्स में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था। बचपन से ही मुझे साइंस में और नेचुरल फ़िलासफ़ी में बहुत इंटरेस्ट था। एक टाइम आया जब मैंने एक कॉर्नेलियस एग्रीपा को देखा, जिसके अंदर एक जर्मन
साइंटिस्ट थे जिनके बारे में मैंने पढ़ा, तो मुझे अच्छा लगा। उसके बाद मैंने अपने फ़ादर से कहा मुझे इस बारे में गाइड करने के लिए, लेकिन मेरे फ़ादर ने मुझे मना कर दिया। लेकिन वही था, जैसे हर बच्चा होता है जिसे किसी चीज़ के लिए मना करा गया हो और बच्चा वही चीज़ करता है जिसके लिए उसे मना करा जा रहा है। तो मेरा इस चीज़ के अंदर दिन पे दिन इंटरेस्ट बढ़ता चला गया। मैं नेचुरल फ़िलासफ़ी की तरफ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगा और धीरे धीरे करके मैं एग्रीपा के वर्क्स की तरफ और भी ज़्यादा अट्रैक्टेड हो गया। अब धीरे धीरे मेरे अंदर डिज़ायर जागने लगी लाइफ के सीक्रेट्स जानने के लिए, मतलब कि लाइफ के जो रहस्य होते हैं कि लाइफ कैसी होती है, हम जिंदा कैसे हैं, हम इंसान, इन सारी चीज़ों की तरफ मेरा ध्यान जाने लगा। अब एक दिन क्या होता है कि एक दिन बिजली गिरती है और उसे देखकर मैं साइंस की तरफ अट्रैक्ट होता हूँ। मैं सोचता हूँ कि साइंस में भी ऐसी बहुत सारी सीक्रेट्स हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे हमें बहुत सारी नॉलेज मिल सकती है। तो अब मेरा ध्यान साइंस की तरफ जागा, लेकिन किस्मत की वजह से मैं साइंस के मॉडर्न साइंस के लेक्चर्स अटेंड नहीं कर पाया। इस वजह से मेरा साइंस में इंटरेस्ट लूज़ हो गया। फिर उसके बाद मैंने अपने आप को लैंग्वेजेस की पढ़ाई में और मैथमेटिक्स में बिज़ी कर लिया, और साथ ही साथ मैं उस टाइम अपनी भाई बहनों को भी पढ़ाता था। तो मैं उस टाइम अपने आप को इतना बिज़ी कर लिया था कि सिर्फ लैंग्वेज और मैथमेटिक्स की पढ़ाई के साथ साथ अपनी भाई बहनों को पढ़ाना और इन सारी चीज़ों के अंदर मैं बिज़ी हो गया। अब विक्टर की लाइफ का हम सेकेंड फेज़ देखते हैं, जहाँ पे उसके पेरेंट्स उसे इंग्लिस्टन यूनिवर्सिटी भेजने की तैयारी करते हैं, जहाँ जाके ये अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर पाएगा और नेटिव कंट्री के कुछ कस्टम्स भी सीखेगा। बट उससे पहले ही एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज़ होती है, वो ये है कि इस टाइम पे एलिज़ाबेथ बीमार पड़ जाती है। तो उस टाइम पे विक्टर की मदर कैरोलिन एलिज़ाबेथ की देखभाल करती है, तो उस चक्कर में कैरोलिन को भी वो बीमारी हो जाती है और उस बीमारी की वजह से कैरोलिन मतलब कि विक्टर की मदर की डेथ हो जाती है। अब इस टाइम पे जब विक्टर की मदर की डेथ हो जाती है तो विक्टर बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है और वो सब कुछ छोड़ के बहुत दूर जाने का फ़ैसला लेता है, जहाँ वो अपने आप को शांत कर पाए, क्योंकि विक्टर अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। विक्टर की माँ की जब डेथ हो गई तो विक्टर बहुत ज़्यादा टूट गया। अब उसने सोचा कि मैं अपने आप को शांत करने के लिए और कुछ खोज करने के लिए यहाँ से दूर जाना होगा मुझे। तो 3 महीने बाद ही विक्टर इंग्लिस्टैन के लिए निकल जाता है। अब यहाँ वो बिल्कुल अकेला है, डोमेस्टिक वर्ल्ड से बिल्कुल दूर है। यहाँ उसकी नॉलेज को पाने की जो डिज़ायर थी वो यहाँ और भी ज़्यादा आगे बढ़ गई। तो अब यूनिवर्सिटी जाने के बाद अब विक्टर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज इकट्ठा करना चाहता है। अब वो एक प्रोफेसर से मिला और उन प्रोफेसर को इसने अपनी मन की बात बताई कि ये किस चीज़ पर रिसर्च करना चाहता है। तो ये उन प्रोफेसर को बताता है कि मैं लाइफ का जो सीक्रेट है कि लाइफ कैसे मिलती है और जो हम ह्यूमंस हैं, हमारे अंदर जो लाइफ है ये कैसे है, इस बात का ये जो सीक्रेट है इसे जानना चाहता हूँ। ये बात जब इसने उन प्रोफेसर से कही तो उन प्रोफेसर ने तो इसे डांट दिया कि नहीं तुम पढ़ाई पर ध्यान लगाओ अपना, ये सब मत देखो। लेकिन नेक्स्ट टाइम ये एक और प्रोफेसर से मिलता है जो कि बहुत ही अच्छे होते हैं, और वो विक्टर जब उन्हें ये सारी बात बताता है कि वो क्या जानना चाहता है, क्या डिस्कवर करना चाहता है, तो वो उसका साथ देते हैं, उसकी हेल्प करते हैं, उसे गाइड करते हैं कि तुम्हें किस टाइप की बुक्स पढ़नी चाहिए, किस तरीके से तुम्हें इन चीज़ों का मतलब आंसर मिल सकता है, तुम कैसे रिसर्च करो, तुम पूरे तरीके से वो गाइड करते हैं विक्टर को। अब विक्टर खूब मन लगा के पढ़ता है और वो डिस्कवरी कर लेता है कि जो सीक्रेट है लाइफ फोर्स का वो पता लगा लेता है कि किस तरीके से लाइफ मिलती है, ठीक है, लाइफ कैसे बनाई जाती है। तो अब ये नॉलेज गेन करने के बाद ये जो विक्टर है ये सोचता है कि मैं एक इंसान बनाता हूँ। मैं ये मतलब कि ये ऐसी डिस्कवरी करता है कि मैं खुद से मतलब कि कहते हैं ना कि भगवान जी इंसानों को बनाते हैं, लाइफ देते हैं, तो ये लाइफ क्रिएट करने का राज जान चुका था। तो इसलिए अब इसने सोचा कि मैं इंसानों को बनाऊंगा और फिर
जैसे इंसान भगवान को पूजते हैं तो शायद वो इंसान भी मुझे पूजेंगे अपने भगवान के तौर पे, क्योंकि मैं उनका क्रिएटर हूँगा। ठीक है, तो अब ये बात सोचकर विक्टर क्या करता है, वो अपनी रिसर्च पे लग जाता है। अब वो एक सैंपल तैयार करता है, वो एक इंसान बनाता है। मतलब कि वो जो लाशें होती हैं पहली, उनमें से कुछ कुछ हिस्से उनके, जैसे हाथ पैर मुंह और बहुत सारी चीज़ें, मतलब ऐसे जोड़ जोड़ के एक बड़ा ही भयानक सा दिखने वाला एक क्रिएचर बना देता है, मतलब एक मॉन्स्टर टाइप का बना देता है। अब इस मॉन्स्टर को देखने के बाद विक्टर डर जाता है। उसे अंदर ही अंदर इस मॉन्स्टर को देखने के बाद डर लगने लगता है, क्योंकि वही बड़ा भयानक सा बदसूरत सा दिखने वाला मॉन्स्टर था। ठीक है, अब मॉन्स्टर तो जिंदा हो गया, लेकिन विक्टर उसे देखकर डर गया और उसकी तबीयत खराब हो गई। और उसे मतलब विक्टर जो है उस मॉन्स्टर को वहीं उसी लैब में छोड़कर अपने घर चला गया, और ना पूरी रात सो पाया, ना ठीक से रह पाया। उसे डर लगता रहा, तो उस वजह से उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई उस टाइम पे। अब इस टाइम पे विक्टर अपने मॉन्स्टर को भूल चुका था, मतलब कि पूरी तरीके से उसकी मतलब तबीयत ख़राब हो गई थी। तो इस टाइम पे उसके दोस्त हेनरी ने, जो उसका बेस्ट फ्रेंड था, उसने उसे संभाला और उसकी देखभाल करी, और धीरे धीरे फिर जो विक्टर है वो ठीक हो गया। मतलब उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, उसके बाद वो ठीक हो गया। अब जब विक्टर ठीक हो गया तो उसने सोचा कि मैं एक बार उस मॉन्स्टर को देख के आता हूँ कि क्या अब भी वो मॉन्स्टर उसी लैब में है या फिर वो वहाँ से कहीं चला गया है। तो अब विक्टर लैब में जाता है और वहाँ जाके देखता है कि मॉन्स्टर वहाँ पर है ही नहीं। अब मॉन्स्टर वहाँ से गायब हो चुका था और किसी ने उस मॉन्स्टर को कहीं नहीं देखा। तो अब इस टाइम पे विक्टर की जान में जान आई कि चलो उस मॉन्स्टर से पीछा छूटा, क्योंकि विक्टर बहुत ज़्यादा डर चुका था कि मैं इसका क्या करूं, इतना डरावना है, मुझे खुद से डर लग रहा है कि ये मुझे ख़त्म ना कर दे इस तरीके से। तो विक्टर डर गया था, इस वजह से अब उसने सोचा कि चलो उससे पीछा छूटा। अब इसी बीच क्या होता है, विक्टर को उसके फादर से एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि तुम्हारा भाई विलियम अब नहीं रहा, मतलब कि विलियम का किसी ने मर्डर कर दिया है। अब ये बात सुनने के बाद विक्टर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और तुरंत के तुरंत जिनेवा के लिए निकलता है, मतलब अपने घर जाता है। अब वहाँ जाने के बाद वो उस कमरे में जाता है जहाँ पे उसके भाई का मर्डर हुआ है। अब वहाँ पे ये क्या देखता है, हल्की सी इसे एक झलक दिखाई देती है उस मॉन्स्टर की जो इसने बनाया है। अब उसे उसकी एक हल्की सी झलक देखने के बाद ये समझ गया कि ये मर्डर और किसी ने नहीं करा, इसी मॉन्स्टर ने करा है, मेरे भाई को इसी ने मारा है, विलियम को। और वो अब इस चीज़ के लिए खुद को ज़िम्मेदार समझने लगा कि मैंने ये मॉन्स्टर बनाया और इस मॉन्स्टर ने मेरे भाई को मार दिया, इस बात का ज़िम्मेदार मैं हूँ। बट उस घर में एक नौकरानी थी जस्टिन, तो सब लोग का शक उस पर जा रहा था, जस्टिन के ऊपर, कि इसने ही विक्टर के भाई को मारा है, मतलब विलियम को मारा है। और यहाँ पर जो विक्टर था वो बहुत ज़्यादा डर चुका था, क्योंकि विक्टर को ये बात पता थी कि मर्डर किसी और ने नहीं, उसके ही क्रिएशन मॉन्स्टर ने करी है, और उसके भाई को उस मॉन्स्टर ने मार दिया। लेकिन अब ये बात वो सबको कैसे बताए कि उसने एक मॉन्स्टर बना लिया था और उस मॉन्स्टर ने उसके भाई को मार दिया, क्योंकि कोई भी उसकी बात पे भरोसा ही नहीं करता कि ऐसा भी कुछ है। सब लोग उसे पागल समझते, इसलिए वो कुछ कर नहीं पाया। उसे बहुत बुरा लग रहा था उस नौकरानी के लिए, जस्टिन के लिए, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाया और जस्टिन को फांसी की सज़ा हो गई। ठीक है, लेकिन इस टाइम पे जो विक्टर है वो बहुत ज़्यादा गिल्ट से भर गया था, उसे वो जैसे मतलब पागल सा हो गया था। अब ये सारी चीज़ों से दूर भागने के लिए उसने डिसाइड करा कि मैं एल्प्स जाऊंगा शांति की तलाश में, मतलब कि उसे एक पीस चाहिए। ठीक है, उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है ये सब चीज़ों की वजह से, तो वो अपने आप को शांत करने के लिए, अपने मन को शांत करने के लिए वो एल्प्स निकल जाता है। लेकिन वहाँ जाकर क्या होता है, वहाँ जाकर भी वो उस मॉन्स्टर से मिल जाता है। विक्टर अपनी उस क्रिएशन मॉन्स्टर जो उसने बनाया था उससे मिलता है जंगल में। अब मॉन्स्टर को देखते के साथ ही विक्टर को बहुत तेज़ गुस्सा आता है मॉन्स्टर के ऊपर, क्योंकि मॉन्स्टर ने उसके भाई को मार दिया था। लेकिन इससे पहले कि विक्टर कुछ कहता, उससे पहले ही मॉन्स्टर ने विक्टर से कहा कि इससे पहले तुम कुछ भी सोचो, कुछ भी कहो, मुझे किसी भी बात का गुनहगार समझो, उससे पहले मेरी कहानी सुन लो, मतलब कि मेरी साइड की कहानी सुन लो कि मैंने ऐसा क्यों किया, और अगर मैंने किया तो इसमें मेरी कितनी गलती है और कितनी नहीं है। ये बात पहले तुम मुझसे सुन लो, उसके बाद ही तुम किसी कंक्लूज़न पे आना। तो अब जो विक्टर है वो मान जाता है और वो बैठ जाता है मॉन्स्टर की कहानी सुनने के लिए। अब मॉन्स्टर अपनी कहानी सुनाता है कि क्या हुआ था उसके साथ जब विक्टर ने उसे बना के छोड़ दिया था।
उसने बताया कि जब मेरे मालिक ने, मेरे क्रिएटर ने मुझे बनाकर इस अनजान दुनिया में छोड़ दिया था, जिसमें मैं बिल्कुल अनजान था, ना मुझे कोई लैंग्वेज आती थी, ना मैं कुछ जानता था। मतलब कि मैं एक न्यू बॉर्न बेबी की तरह था, जिसे कुछ नहीं पता था इस दुनिया में, इस अनजान दुनिया में। लेकिन उसके बाद भी मैंने इस दुनिया में जाने की कोशिश करी। इस दुनिया में जाकर इन लोगों ने मुझे एक्सेप्ट नहीं करा, क्योंकि मैं बदसूरत था, बहुत ही ज़्यादा डरावना था। लोगों ने मुझसे बहुत बुरा व्यवहार करा, मुझे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करा, मेरी बात सुनने की कोशिश नहीं करी, मुझे समझने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि मैं एक मॉन्स्टर की तरह दिखता था। अब इसी बीच मैंने अपने आप को सेफ रखने के लिए एक झोपड़ी में मैं रहने लगा, जिस झोपड़ी के पास एक डी लेसी नाम की एक फैमिली थी। उस फैमिली के पास ही मेरी झोपड़ी थी। मैं अपनी झोपड़ी में छुपकर उस फैमिली को देखता था, उस फैमिली को ऑब्ज़र्व करता था कि वो लोग कैसे खाते हैं, क्या पहनते हैं, कैसे करते हैं, बात कैसे करते हैं। पहले तो जब वो लोग बात करते थे तो मुझे समझ नहीं आता था, लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि ये लोग जो बात करते हैं, ये जो बोलते हैं, ये आपस में एक दूसरे को अपनी बात बताने के लिए, मतलब एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए बोलते हैं। तो धीरे धीरे उन्हें ऑब्ज़र्व करते करते मैंने उनकी लैंग्वेज भी सीख ली, और उनके साथ मतलब उन्हें देखते देखते, उन लोगों ने मुझे नहीं देखा था, लेकिन मैं उन्हें छुप छुप के देखता था, उन्हें ऑब्ज़र्व करता था। अब उन्हें देखते देखते मुझे उनसे एक लगाव हो गया, मैं उन्हें अपना मानने लगा। तो एक दिन मैंने डिसाइड करा कि मैं इस फैमिली में जाके सबको अपने बारे में बता दूंगा। लेकिन जब मैं उस फैमिली में गया तो उस फैमिली के लोग मुझे देख के डर गए और तुरंत ही उस घर को छोड़ के चले गए। अब मुझे इस टाइम पे बहुत गुस्सा आया और गुस्से में मैंने उनके घर में आग लगा दी और सब कुछ ख़त्म कर दिया। अब इतना सब कुछ हो जाने के बाद मुझे कुछ पेपर मिलते हैं। वो पेपर जो मैं उस टाइम पे जब मुझे बनाया गया था उस लैब में कुछ पेपर थे। मैं उन पेपर्स को लेके अपने साथ चला गया था। अब उन पेपर्स को देखकर मुझे पता चलता है पढ़ने के बाद कि इसमें मेरे क्रिएटर का नाम लिखा है, मतलब तुम्हारा विक्टर। अब मुझे पता चलता है कि मुझे किसने बनाया है। उसे पढ़ने के बाद मुझे पता चलता है कि विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन ने, मतलब तुमने मुझे बनाया है। अब मैं ये जानने के बाद तुम्हारे घर गया, तुमसे बदला लेने के लिए, तुमसे लड़ने के लिए कि तुमने मुझे क्यों बनाया, और बनाया भी तो ऐसे मुझे छोड़ क्यों दिया अकेला। कम से कम मुझे बनाते तो एटलीस्ट मेरी सुनते, तो मुझे कुछ सिखाते, मुझे अपने साथ रखते, या फिर मेरे जैसा कोई एक और मेरे साथ देते। मतलब मुझे बना के एकदम छोड़ दिया, मैं अकेला इस दुनिया में, जहाँ पे लोग मुझे ना एक्सेप्ट कर रहे हैं, ना खाने को दे रहे हैं, ना मुझसे बात कर रहे हैं, सब मुझसे डर के भाग रहे हैं। तो इस टाइम पे मैं बहुत अकेला पड़ गया था। इसलिए ही मैंने डिसाइड करा कि मैं अपने क्रिएटर के पास जाऊंगा, विक्टर के पास जाऊंगा और वहाँ जाके उससे बदला लूँगा। अब वहाँ जाके तुम्हारे घर जाने के बाद मैंने तुम्हारे भाई को देखा, विलियम को, और गुस्से में मैंने जब उसके पास गया तो वो भी मुझे देख के डर गया। अब वो जब मुझे देख के डर गया तो मुझे और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया और मैंने तुम्हारे भाई विलियम को मार दिया। तो ये थी मेरी कहानी। अब विक्टर ये सारी बातें सुनता है और उसे गुस्सा तो आता है उस मॉन्स्टर के ऊपर कि उसने उसके भाई को मार दिया, लेकिन स्टिल उसके मन में उसके लिए दया आती है कि मैंने ही इसे क्रिएट करा है और मैंने इसे ऐसे छोड़ दिया, इसके साथ इतना बुरा हुआ। तो विक्टर को काफ़ी बुरा लगता है उस मॉन्स्टर के लिए। तो अब विक्टर जो है वो उस मॉन्स्टर से पूछता है कि तुम चाहते क्या हो, कि मैं क्या करूं। तो वो मॉन्स्टर बोलता है कि मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए मेरा एक साथी बना दो, मेरे लिए एक फ़ीमेल मॉन्स्टर क्रिएट कर दो, ताकि मैं उसके साथ रहने लगूं। मैं इस दुनिया से बहुत दूर चला जाऊंगा, तुम्हारी इंसानों की दुनिया से बहुत दूर चला जाऊंगा अपनी पार्टनर को साथ लेके, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे साथ भी कोई हो जिससे मैं बातें शेयर करूं, जिसके साथ मैं रहूं, मेरे लिए भी कोई हो। इसलिए तुम मेरे लिए एक फ़ीमेल मॉन्स्टर बना दो ताकि मैं उसके साथ खुश रह सकूं, उसके साथ इस इंसानों की दुनिया को छोड़ के जा सकूं। अब ये सब जानने के बाद जो विक्टर है पहले तो वो सोचता है, बट जब मॉन्स्टर ने कहा कि मैं इस दुनिया को, मतलब इस इंसानों की दुनिया को छोड़ के चला जाऊंगा अपनी पार्टनर के साथ, तो विक्टर सोचता है कि हाँ यार चलो, कम से कम मैं इसकी एक पार्टनर ही बना देता हूँ, उसके साथ थोड़ा खुश रहेगा
और मैंने इसके साथ इतना बुरा किया है, इसे छोड़ दिया इसे, तो एटलीस्ट मुझे सोचना चाहिए इसके लिए। तो अब विक्टर जो है वो उस मॉन्स्टर से कह देता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक फीमेल मॉन्स्टर बना दूंगा। अब ये कहने के बाद विक्टर वहाँ से चला जाता है। अब विक्टर को इसी बीच अपने फादर का लेटर मिलता है, जिसमें कि उसके फादर ने इच्छा जताई है कि मैं चाहता हूँ कि तुम अब एलिज़ाबेथ से शादी कर लो। लेकिन इस टाइम पे विक्टर अभी शादी नहीं करना चाहता है, क्योंकि वह चाहता है कि वो उस फीमेल मॉन्स्टर के ऊपर वर्क करे, मतलब वो फीमेल मॉन्स्टर जो वो क्रिएट करने वाला है उस पर काम करे। तो इस वजह से वो शादी को डिले कर देता है और उसके बाद वो इंग्लैंड चला जाता है एक हॉरिबल टास्क कंप्लीट करने के लिए, एक और फीमेल मॉन्स्टर बनाने के लिए। अब इस टाइम पे उसका जो दोस्त था वो उसे कंपनी देता है और उसके बाद फिर वो ट्रिप के लिए ब्रिटेन जाते हैं। दैन फिर वो एक जगह पहुंचता है स्कॉटलैंड में, पैर्थ नाम की जगह। अब यहाँ पे वो बिल्कुल अकेला होता है स्कॉटलैंड में, एक लैब में वो खुद को बंद कर लेता है, मतलब कि वो काम में एकदम बिजी हो जाता है, उस फीमेल मॉन्स्टर को बनाने में एकदम बिजी। ठीक है, मतलब ऑर्केनी आइलैंड नाम की एक जगह थी, वहाँ पे विक्टर अपना काम शुरू करता है फीमेल मॉन्स्टर बनाने का। अब उसे बनाते बनाते उसके माइंड में एक और सेकंड थॉट आया कि अगर मैंने इसे बना दिया तो अभी तो एक मॉन्स्टर ही मुझसे नहीं झेल रहा है, अगर ये मिल गए तो ये तो अपनी पूरी कम्युनिटी बना लेंगे। मतलब कि अगर फीमेल और मेल मॉन्स्टर मिल गए तो ये अपने बच्चे करेंगे, उसके बाद इनकी आबादी बढ़ जाएगी। और अगर तब इन लोगों ने मना कर दिया यहाँ से जाने के लिए तो मैं क्या ही कर लूँगा। जब मैं एक ही मॉन्स्टर को खुद से दूर नहीं कर पा रहा, तो ये जब दो हो जाएंगे तो ये तो और ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे। अब ये सोचने के बाद जो विक्टर है वो डिसाइड करता है कि मैं इसे नहीं बनाऊंगा, मैं इसे डिस्ट्रॉय कर दूंगा। अब जो उसने आधी बना ली थी फीमेल मॉन्स्टर, उसने सोचा अब मैं इसे ख़त्म कर दूंगा, तो उसने उस फीमेल मॉन्स्टर को ख़त्म कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। अब ये सब बाहर खड़ा हुआ जो मेल मॉन्स्टर था वो देख रहा था। अब वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और अंदर आ जाता है विक्टर के पास और विक्टर को धमकी देता है कि मैं तुम्हारी शादी वाली रात को मार दूंगा, ठीक है, मैं तुम्हारी शादी वाली रात पे आऊँगा, ऐसे धमकी देके चला जाता है। अब इस टाइम पे जो विक्टर है वो बहुत ज़्यादा डर गया। अब विक्टर डिसाइड करता है कि ये जो फीमेल मॉन्स्टर का उसने ये जो कुछ भी यहाँ पे फैला रखा है लैब के अंदर, मतलब जितना भी फीमेल मॉन्स्टर का ये इसने आधा पार्ट बनाया था जो डिस्ट्रॉय कर दिया है, अब ये सारी चीज़ों को, अपनी सारी रिसर्च को इसके अंदर इसने मतलब खोज की है, इसने रिसर्च करी है कि कैसे एक लाइफ बनती है, वो सारी चीज़ें इकट्ठा करके वो समुद्र में फेंक देगा। अब वो उन सारी चीज़ों को लेके चला जाता है अपने साथ समुद्र में फेंकने के लिए। अब उसी टाइम पे वो क्या देखता है कि एक आदमी की लाश है एक बोट के अंदर। अब वो बोट उसको जानी पहचानी लग रही थी। अब वहाँ जाके जब उसने देखा उस बोट के पास, तो वहाँ जाके कुछ लोगों ने उसे अरेस्ट कर लिया कि तुमने एक इंसान का मर्डर करा है। अब वो इंसान और कोई नहीं था, वो विक्टर का क्लोज फ्रेंड हेनरी था। अब ये देखने के बाद विक्टर पूरी तरीके से टूट गया था, बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था, क्योंकि वो जान चुका था कि हेनरी के साथ भी ये उसी मॉन्स्टर ने करा है, उसी मॉन्स्टर ने हेनरी को भी मार दिया। अब उसे बहुत ही ज़्यादा गिल्ट हो रहा था कि मैंने इस मॉन्स्टर को क्यों बनाया, इसने तो मतलब मेरी ज़िंदगी बर्बाद ही कर दी। अब जो विक्टर है उसे अरेस्ट कर लिया जाता है, क्योंकि विक्टर के साथ ही हेनरी था, इस वजह से सबको इसी बात पे शक था कि विक्टर ने ही हेनरी का मर्डर करा है। बट जब जेल में उसे पेश करा गया पर उसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिला, इस वजह से विक्टर जो है वो इनोसेंट साबित हो गया और जेल से बाहर आ गया अपने फादर के साथ। उसके फादर उसे लेके आए। अब उसके जो फादर हैं वो उसे लेके जिनेवा चले जाते हैं, अपने घर चले जाते हैं विक्टर को लेके। अब यहाँ जाने के बाद जो विक्टर है वो एलिज़ाबेथ से शादी करता है, और जैसे कि उस मॉन्स्टर ने वादा करा था कि वो शादी वाली रात पे आएगा, वो मॉन्स्टर आया और उसने एलिज़ाबेथ का मर्डर कर दिया। शादी वाली रात विक्टर देखता है कि एलिज़ाबेथ का मर्डर हो गया है और वो मॉन्स्टर वहीं था। अब मॉन्स्टर वहाँ से चला जाता है और विक्टर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, उसको
इस चीज़ का भूत चढ़ जाता है कि अब मैं इस मॉन्स्टर को नहीं छोड़ूंगा, मैं इस मॉन्स्टर को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। विक्टर ने कसम खा ली कि इस मॉन्स्टर को अब मैं मार के रहूँगा, क्योंकि विक्टर पूरी तरीके से टूट चुका था, क्योंकि उसका भाई वे मॉन्स्टर ने मार दिया। उसकी जो नौकरानी थी जस्टिन, उसके साथ गलत हुआ। उसे झूठे इल्ज़ाम में कि विलियम की डेथ उस नौकरानी की वजह से हुई है, उस नौकरानी ने मर्डर करा है, ये झूठा इल्ज़ाम लगा के मरवा दिया उस मॉन्स्टर ने। उस मॉन्स्टर ने विक्टर के भाई को मार दिया, विक्टर की दोस्त को मार दिया, यहाँ तक कि विक्टर की बीवी को भी मार दिया। अब विक्टर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुका था। अब उसने डिसाइड कर लिया था कि वो उस मॉन्स्टर को नहीं छोड़ने वाला है। अब वो उस मॉन्स्टर को ढूंढते ढूंढते यहाँ आर्टिक ओशन तक आ गया था, जहाँ से इस वॉल्टन ने, मतलब कि वॉल्टन को ये कहानी सुना रहा है ना विक्टर, तो वॉल्टन ने जहाँ से विक्टर को बचाया है, तो ये बता रहा है कि मैं यहाँ पे उस राक्षस को ढूंढते ढूंढते आया था और यहाँ आके बर्फ़ की वजह से मेरी तबीयत ख़राब हो गई और मैं यहाँ पे इस तरीके से बेहोश हो गया और तुम लोगों ने मुझे बचा लिया। तो अब इस टाइम पे जो विक्टर है उसकी स्टोरी ख़त्म होती है, लेकिन जो वॉल्टन है, मतलब जो कहानी सुन रहा था विक्टर के मुंह से, वो अपनी सिस्टर को लेटर लिख रहा था। लेटर के अंदर ये सारी बातें उसने बताई हैं विक्टर के बारे में। तो अब वो बोलता है अपनी बहन से कि मैं विक्टर के बारे में बताऊंगा आगे कि क्या हुआ उसका। तो अब आगे के लेटर में जो वॉल्टन है वो अपनी बहन को बताता है, ये इन्फॉर्म करता है कि विक्टर की डेथ हो गई है। और ये लेटर लिखते वक्त उसने ये भी बताया कि वो मॉन्स्टर भी वहाँ आया था विक्टर की डेड बॉडी के पास, और वहाँ आने के बाद उस मॉन्स्टर को बहुत बुरा लगा कि मैंने अपनी मालिक, मेरे जो क्रिएटर थे, उनको भी मार दिया। और ये सब होने के बाद उस मॉन्स्टर ने अपने आप को ख़त्म करने का इरादा बना लिया। मतलब कि वॉल्टन ने उस मॉन्स्टर को कहा कि तुम कितने बुरे हो, तुमने अपने क्रिएटर को मार दिया, तुमने अपने क्रिएटर के साथ इतना बुरा किया, ये सब कहा वॉल्टन ने उस मॉन्स्टर को। तो उस मॉन्स्टर ने ये डिसाइड कर लिया कि वो खुद को ख़त्म कर लेगा। अब वो जो मॉन्स्टर है वो उनकी शिप से, मतलब वॉल्टन की शिप से चला जाता है और वो डिसाइड करता है कि मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँगा। और धीरे धीरे करके वो जो मॉन्स्टर था वो वॉल्टन की आंखों से ओझल हो गया और कहीं चला गया, पता नहीं कहाँ, लेकिन वो दिखा नहीं फिर उसके बाद। और इसी के साथ ये हमारी ये जो कहानी है ये पूरी होती है। हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर कहीं भी कोई दिक्कत है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको आंसर कर दूंगी। तो ये हमारी रोमांटिक लिटरेचर की लास्ट यूनिट थी, मतलब कि यूनिट 3 में ये हमारा जो चैप्टर है फ्रैंकेनस्टाइन ये था, और ये भी मैंने कंप्लीट करा दिया है। मैंने इससे पहले आपकी जो रोमांटिक लिटरेचर के अंदर यूनिट 1 और यूनिट 2 है उसकी वीडियो बना दी है, वो 1 शॉट वीडियो है, उसके अंदर यूनिट 1 और यूनिट 2 पूरा कवर करा है मैंने। और इस वीडियो के अंदर मैंने यूनिट 3 भी कंप्लीट करा दिया है। तो मैंने आपकी रोमांटिक लिटरेचर का पूरा सिलेबस करा दिया है। अगर आपने यूनिट 1 और यूनिट 2 की वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। 1 शॉट वीडियो है, उसके अंदर सारे चैप्टर मैंने कराए हैं। आपको बहुत हेल्प मिलेगी, एग्जाम से पहले ज़रूर देख के जाना। ओके, तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, ताकि ऐसी हेल्प वीडियोस आपको टाइम से मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।